हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है, ये न्यू बुक आया है जिसमें जैसे कि आपको हम बताएंगे इसका क्वेश्चन किस प्रकार से हम कराएंगे। जैसे न्यू बुक है, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पर से जुड़ जाइए। उसके बाद टेलीग्राम ओपन नहीं होगा तो व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप इसका डेली हम 100 क्वेश्चन कराएंगे, डेली आपको 100 क्वेश्चन इसका डेली हम कराएंगे। और उसके बाद इससे पहले इसमें कितना क्वेश्चन 11,640 क्वेश्चन है। इससे पहले अगर साइंस का भी हम इसका 400 क्वेश्चन करा चुके हैं। दोनों बुक का आपको हम साइंस का जीके का दोनों का आपको बुक का हम सॉल्यूशन आपको 100 क्वेश्चन डेली कराएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितना बुक है, इसमें न्यू एनटीपीसी का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया यूथ पब्लिकेशन का। तो जैसे कि आप इसका क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक को आपको हम कराएंगे क्योंकि न्यू बुक आया है, न्यू बुक इसका आया है। जैसे देखो 2022 से 23 का। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, जैसे कि देखिए क्वेश्चन 1 देखिए 100 क्वेश्चन को डेली कराएंगे। जैसे पाषाण काल का, जैसे देखिए इसमें कहा गया इनमें से कौन सा पाषाण युग्म के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ताम पाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या पाषाण युग्म के तीनों में से काल से अंतर्गत नहीं आता है, ये सी नहीं आता और सब ए बी डी आता है और सी नहीं आता। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन इसका देखिए। उसके बाद पाषाण युग में मनुष्य के पत्थर औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण पुरापाषाण और मध्यपाषाण तथा नवपाषाण। ताम्रपाषाण युग्म नवपाषाण युग्म के बाद आरंभ हुआ जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में कहा गया भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 से 1958। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। बेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफाएं का आवास है जिसकी निरंतरता के मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कहा गया, 3 नंबर में कहा गया भीमबेटका के शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बताइए 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इसमें आंसर क्या 3 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि न्यू क्वेश्चन इसमें है, न्यू अपडेट देख लीजिए क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग्म की, किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण ताम्रपाषाण काल के प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग्म के भी चित्र मिले हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, जैसे देख सकते हैं सब टोटल क्वेश्चन अपडेट किया गया है
न्यू क्वेश्चन भी 21 वाला डाला गया क्वेश्चन, इसमें एनटीपी जो न्यू क्वेश्चन हुआ है। जैसे देखिए, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, भीमबेटका। कहाँ हो जाएगा? भीमबेटका। उसके बाद देखिए, क्या कहा, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है जहां पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में क्या कहा गया? 5 में देखिए कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों का एक सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रमानुक्रम है? ये बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में, प्रागैतिहासिक काल से ताप इतिहास के उस युग में से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। उसके बाद देखिए आगे इसका, उसके प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल का लक्षण, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल का लक्षण, उसके बाद ऐतिहासिक काल का लक्षण। जैसे देखिए लिखित प्रागैतिहासिक काल का देखिए लिखित साक्षर उपलब्ध नहीं था, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उदाहरण पाषाण काल। उसके बाद देखिए कहा आदि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्षर उपलब्ध नहीं था, लेकिन लिपि गुढ़ एवं अपठनीय। उसके बाद उदाहरण में क्या है? सैंधव सभ्यता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल लक्षण में क्या था? पुरातात्विक एवं साहित्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण था। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। समयावधि 5 लाख, समयावधि 9,000, समयावधि 7,000 था। तो जैसे 7,000 ईसा पूर्व क्या था? पुरापाषाण काल, समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। उसका मध्यपाषाण काल था, समयावधि कितना? 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद नवपाषाण काल समयावधि कितना? 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है, ये बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में के भचाऊ तालुका में स्थिर पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण,
कलश इत्यादि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। उसके बाद चलिए आगे देखिए, उसके बाद कहा गया इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में कहा गया धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? समयावधि से जुड़ी हुई है। 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में कहा गया मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगार एक विशाल था। तो बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, आयताकार टैंक। उसके बाद चलिए आगे देखिए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में कहा गया वर्ष 2020 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो बताइए 9 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, हो जाएगा रावी। क्या हो जाएगा? रावी। उसके बाद हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 2020 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। इसका उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है? बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ या मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लड़काना जिले में स्थित। ये इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतकों का टीला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कहा गया मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 12 का आंसर बताइए कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ है? सिंध में। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह यहाँ का शासक व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन।
13 नंबर में क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुओं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। बताइए इसका आंसर क्या, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा, 13 का डी, चहुदरो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह एक मन के शिप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल जहां वर्काकार ईंटें मिली, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार के इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी हड़प्पा। कहाँ हो जाएगा, हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धर चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बाल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है, 7 से 8 इंच है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 में कहा गया इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया। बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका सी धौलावीरा। क्या हो जाएगा, धौलावीरा। उसके बाद देखिए हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत के 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में इस पुरातत्व जगतपति जोशी ने की थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उरुक। और सब मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथक है, कौन नहीं है, सिंधु
सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, उरुक। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आस पास केंद्रित था, अतः यह सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में कहा गया सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी 1967 से 68 ने की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभाड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी उच्च संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर में कहा गया पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ये बताया 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा डी, गुजरात। कहाँ स्थित है? गुजरात में। उसके बाद देखिए सुटकोटा या सुटकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का प्रमाण मिले। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और राज्य। जैसे देखिए धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद देखिए आलमगीरापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कहा गया किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी, 1980 में। कब? 1980 में। उसके बाद देखिए वर्ष 1980 ईस्वी में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS विश्व ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए हड़प्पा 21 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, ऑप्शन ए बैल। क्या हो जाएगा? बैल। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहर पर हाथी, गैंडा,
बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साथ मोहनजोदड़ो, लोथक तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिसके इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। उसके बाद चलिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा हस्तशिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जगह बी, क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा माडा से। किससे? माडा से। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाईं तट पर स्थिर सिंधु सभ्यता का माडा हस्तशिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतियात में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चन्हुद्रोस से वर्गाकार ईंटों प्राप्त हुई। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तु, चूड़ियाँ और करछिड़ियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 में कहा गया 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, रेम उलिहर ने। उलिहर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर रॉबर्ट एरिन मार्टिन उलिहर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के अवशेषों रखरखाव करना यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक भी विधावर्ती है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में देखिए कहा गया प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई है? बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सी, RBRD बैनर्जी। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यह मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानगार यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नगार है जो 45.71 मीटर लंबा, उसके बाद और 15.23 मीटर चौड़ा। यह यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्तियाँ, योगी की मूर्तियाँ, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत का इत्यादि मिला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व।
उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल का वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान मोंटोगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। जैसे देखिए NCERT 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्णिम तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। उसके बाद देखिए कुछ ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम एवं C को सही माना गया है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। कहा गया डैश का विकास 500 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 का हो जाएगा ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 500 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कहा गया क्या हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी इसका पश्चिम भारत और पाकिस्तान। पश्चिम भारत और पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो बताइए इसका आंसर 28 का क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। कितना 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनतीस में क्या कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा। 29 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय ईंटों का निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। बताइए 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 30 का हो जाएगा डी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता।
उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबा और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 1925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटल क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन इसमें दिया गया, अपडेट क्वेश्चन इस बुक में अपडेट किया गया, टोटल न्यू क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे देखिए इसमें थ्योरी भी बहुत इस टाइप से, पूरा क्वेश्चन आपको पूरा इस टाइप से है, पूरा आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, इस प्रकार समझाएगा क्वेश्चन में। जैसे देखिए 31 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, कांस। क्या हो जाएगा? कांस। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आजमगढ़। क्या हो जाएगा? आजमगढ़ इसका सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। और सब ए है कालीबंगा है, बी हड़प्पा है, सी मोहनजोदड़ो है। कौन है? आजमगढ़ नहीं है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंद्रो, लोथक, बानावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगान। अतः सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर में कहा गया मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश मुर्दों का टीला है। बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का, तो 33 का जवाब डी, सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर में कहा गया हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, विष्णु का। क्या हो जाएगा? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? बताइए 34 का हो जाएगा बी, 34 का बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, विष्णु की। उसके बाद देखिए उसके बाद मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर वास्तविक चिन्ह था। ये एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उड़ता देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी, पशुपति। क्या हो जाएगा? पशुपति। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। इस मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए वैदिक सभ्यता, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर टोटल न्यू क्वेश्चन दिया गया, न्यू इसमें अपडेट, न्यू क्वेश्चन और पुराना टोटल क्वेश्चन को अपडेट किया गया, क्योंकि पुराना वाला बुक में जो था 3100 प्लस होता है, इसमें 11,640 प्रश्न है। तो जैसे देखिए इसमें क्या कहा गया, सबसे पुराना वेद देश है, सबसे पुराना वेद क्या है बताइए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उसके बाद देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, वाल्खिल पाठ 11 सूत्र एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र है। हाल की मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, उसके बाद देखिए सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्क्लेय भजन शामिल है, वल्क्लेय भजन शामिल है। बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा, कितना है बताइए। 37 का हो जाएगा 1028, कितना हो जाएगा 1028। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कहा गया ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं 38 नंबर में। 38 का क्वेश्चन बताइए, हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 1028। उनचालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर कहा गया वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, निरुक्त हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरंतर जटिल शब्दों का अर्थ या व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थी। उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता याक्ष हैं। याक्ष मुनि ने निरुक्त को व्याकरण के पूरक माना है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। बताइए 40 का आंसर क्या हो जाएगा। 40 का बी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 16 में पूछा गया क्वेश्चन और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख स्मार्ट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन। 41 में कहा गया धनुर्वेद, यजुर्वेद
का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है? 41 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी, युद्ध कौशल से, युद्ध कौशल से। उसके बाद देखिएगा थ्योरी देखिए, जैसे कहा गया धनुर्वेद यजुर्वेद एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या एवं सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विधा का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद में नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में कहा गया निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? बताइए 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सी हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद में क्या है? संगीत का, संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। उसके बाद देखिए सामवेद संगीत के संबंध में वेद है। साम का अर्थ है गान से। सामवेद में संस्कृत मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 में कहा गया वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश वेद है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का 43 का ए हो जाएगा अर्थवेद। क्या हो जाएगा? अर्थवेद, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन किसमें 4 वेद होता और डैश है तो क्या है? अर्थवेद। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है, जिनको संकल्प महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास का अर्थ ज्ञान है कि इनसे आर्यों के आगमन एवं बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों वेद को संगीत कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में देखिए मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 44 का हो जाए बी अर्थवेद। अर्थवेद इसका अर्थवेद इसका आंसर हो जाए। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अर्थवेद से। उसके बाद देखिए मुंडक उपनिषद अर्थवेद की शौकिन्य शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित 7वें जयंती शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए 45 में कहा गया भारत की वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 45 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाए ए, ऑप्शन ए 1500 से 500 BC तक, 500 BC तक। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हम संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुओं, अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो 40 का ए हो जाएगा अर्थवेद। क्या हो जाएगा? अर्थवेद। जैसे देखिए अर्थवेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। इसमें 20 अध्याय 771 बटा 730 सूत्र हैं एवं 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा सी बलिदान। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। उसके बाद देखिए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की क्रिया प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में देखिए कहा गया निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा अर्थव। अर्थव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थवेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अर्थवेद में मनुष्य की समान विचार तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें विधित विषय को संबंधित मंत्र एवं तथा रोग निवारण, समय राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथवा ऋषि द्वारा रचित गई है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में कहा गया निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुध व कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया? बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ए महा उपनिषद। क्या हो जाएगा? महा उपनिषद। जैसे देखिए महा उपनिषद में वसुध कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ धरती संसार ही परिवार होता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में कहा गया डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद के मुख्य माने जाते हैं। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। बताइए 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ए हो जाएगा 108 में 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 108 और 11। इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका थ्योरी देखिए क्या कहा गया थ्योरी में। जैसे देखिए कहा गया उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यम जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। उसके बाद चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर कहा गया डैश सबसे पुराना उपनिषद है। बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर कहा गया
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा डी, कितना? 5 तत्वों से, 5 तत्वों से। जैसे देखिए आगे, उसके बाद देखिए पंचभूत, पंचात्मक या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थ के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ का बना होता है। इसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्यिक दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना गया है। उसके बाद चले आगे क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर देखिए क्या कहा? कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा ए, भगवान यम, भगवान यम। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए कठोपनिषद में नचिकेता एक देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उसके बाद देखिए ये किससे क्वेश्चन है? ये महाजनपद काल से संबंधित है। जैसे देखिए क्वेश्चन को, जैसे देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया? 54 में निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का हो जाएगा बी, बिंबुसार क्या हो जाएगा? गुप्त। इसका आंसर बिंबुसार अनुपात गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये जोड़ी का चयन गलत है, ये गलत है। उसके बाद चंद्रगुप्त किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त है मौर्य से। राजा किससे? चोल से। उसके बाद बिंबिसार गुप्त से नहीं होगा। डी कनिष्क कुषाण से। तो इसका गलत जोड़ी कौन है? ऑप्शन बी इसका गलत है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन। जैसे देखिए बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में मगध पर हर्ष वंश की स्थापना की। इसके पूर्व यहाँ विदत्त शासक था। बिंबिसार ने गिरिवर्ज की अपनी राजधानी बनाई। इसे वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना और कौशलराज प्रसेनजीत की बहन महाकोशला तथा मंद देश की कन्या सेमक से विवाह किया। काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। उसके बाद चले आगे क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में कहा गया 55 में बिंबिसार देश का शासक था। 55 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। बिंबिसार देश का शासक था, मगध का शासक था। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मगध समाज की राजधानी थी? बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा बी राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी मगध समाज की राजधानी थी? तो हो जाएगा राजगीर। उसके बाद चलिए मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था।
इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या गिरिवर्ज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई है। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में गिरिवर्ज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कहा गया आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या डैश थी, कितना संख्या है, जो महाजनपद बन गए थे। तो बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा। 57 का ए कितना 16, कितना संख्या 16। उसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद पूर्व आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी की 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिवर्ज, वत्स, कौशाम्बी, कोसल, सावती एवं अवंती, उज्जैन, सार्वधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या पार्षिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन 58 नंबर। 58 में कहा गया प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा। 58 का ए कोसल, क्या हो जाएगा कोसल। प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता था, अवध कोसल के नाम से। किस नाम से, कोसल। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म 59 नंबर क्वेश्चन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। 59 का आंसर बताइए। 59 सी हो जाएगा, वैशाली। कहाँ जन्म हुआ था, वैशाली में। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 में पूर्व में कुंडगांव वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। उसको 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर में कहा गया भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। 60 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, डी वर्धमान। क्या हो जाएगा, वर्धमान। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कहा भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वर्जिन गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडगांव के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर की जिसभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 61 नंबर। 61 नंबर कहा गया जैन मठ
जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? 61 का आंसर बताइए। 61 का क्या हो जाएगा? डी, बसादीस। बसादीस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, जैन मठ संस्थानों को बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभभेद तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का अनुयायियों का मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर कहा गया, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने गए थे। बताइए 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वां क्या हो जाएगा? 24वां तीर्थकर अंतिम, महावीर डैश तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने गए। कितना? 24वां। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 में कहा गया, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या है? बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 63 का डी हो जाएगा। क्या चाहिए? महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडगांव वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दो समुदायों में विभाजित है, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जैन साहित्य के बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के तीर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर में कहा गया, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बन गया। तो बताइए 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा ए, 23वां। क्या आंसर हो जाएगा? 23वां। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदित्यनाथ थे, जिनका प्रतीक ऋषभ था। उसके बाद चले आए क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर कहा गया, तीर्थ की अवधारणा डैश से संबंधित है। बताइए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का बी सी। क्या जगह बी और सी, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तीर्थन की अवधारणा डैश से संबंधित किससे होगा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। जैसे देखिए बी और सी, जैन धर्म के अनुसार तीर्थ साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान एवं साम्य आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार तीर्थ बुद्ध धर्म और संघ है। नोट, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर कहा गया, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? बताइए किसका 66 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सी, जैन धर्म उपनिषद इससे संबंधित नहीं है। क्या असंगत कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसका ऑप्शन एम देखिए, इस्लाम कुरान से है।
इस्लाम कुरान से, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से, ईसाई धर्म बाइबिल से, तो जैन धर्म के से उपनिषद, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कहा गया पवित्र पुस्तकों कौन सी जोड़ी असंगत है, तो ऑप्शन सी इसका असंगत है। उसके बाद देखिए जैन साहित्य के प्राचीनतम भाग आगमन कहलाता है। जैन रचनाकारों के पुराण काव्य, रचित काव्य, तत्कथा, काव्य रास, काव्य आदि ग्रंथों की रचना है। उपनिषद हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव है और संबंध यह बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 67 नंबर। 67 में कहा गया शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। तो बताइए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा बी, जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जैन धर्म दो संप्रदाय को श्वेतांबर एवं दिगंबर में बटा गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन बौद्ध धर्म। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में क्या कहा गया? 68 में कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो 68 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, बोध गया। कहाँ हो जाएगा? बोध गया। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के कुलिमनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में कहा गया सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताए कौन सा कथन इसका 69 का सही है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में यह बुद्ध का जीवन चरित्र है। उसके बाद बी में देखिए यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। उसके बाद देखिए सी नंबर में देखिए क्या कहा गया? सी नंबर में कहा गया यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ। उसके बाद डी में यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियम और विनियमों के बारे में यह जिन्होंने बौद्ध मंठ व्यवस्था की अंगीकार किया था। तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका 69 का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत्र पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए इन नियम का संग्रह किया गया। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से दर्शन से है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन
70 नंबर। 70 नंबर कहा गया हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के शाखाएं हैं। चतुर बौद्ध ग्रंथ संगीत कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान और एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है अहिंत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधन से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अज्ञात कहा जाता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 71 नंबर। 71 नंबर कहा गया से चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थिर है? बताइए 71 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों को में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर में कहा गया बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? 72 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका डी, महायान बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक के रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्र जनित सभी संवेदनाशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। उसके बाद देखा क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? 73 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 7 पर 3 73 का। 73 का आंसर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक या संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधर्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद आए क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में कहा गया गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेश में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? 74 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 74 का बी हो जाएगा, आदित्य पर्याय सूत। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आदित्य पर्याय सूत को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य
के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने के उपदेश देते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ जिनमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अनाथ लखनत सूत्र पाली या अनात्मलत सूत्र संस्कृत में को प्रारंभिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचक के रूप में दर्ज किया गया, जिससे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। उसके बाद देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। 75 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 75 का जगह डी, क्या जगह डी अभिधर्म कोश, क्या जगह अभिधर्म कोश इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं। त्रिपिटक का आशय 3 पिटारियों से है। त्रिपिटक निम्नलिखित है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। अभिधर्म कोश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य वसुबंधु ने 4वीं-5वीं शताब्दी में की थी। इस पुस्तक की चीनी भाषा अनुवाद ह्वेनसांग ने किया था। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में कहा गया जातक कथाएं डैश से संबंधित हैं। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा। 76 हो जाएगा बी बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं साहित्य रचना है जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मे के बारे में है। यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में क्या कहा गया। 77 में कहा गया बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। बताइए 77 का आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा डी अश्वघोष। अश्वघोष इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इनकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई है। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 संग हैं, जिसमें 44 संगों तक बुद्ध की जन्म से विद्वत प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं है सौंदर्य काव्य, गंडी सूत्र गाथा, सारिपुत्र कर्णम आदि। उसके बाद देखिए उसके बाद नागा अर्जुन शून्यवाद तथा मध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागा अर्जुन का जन्म 150 ईसा पूर्व तथा मृत्यु लगभग 250 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद देखिए हेमचंद श्वेतांबर जैन परंपराओं के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास धुंधधामा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा हुआ था। हेमचंद राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अनहिलकुलवार पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहेम, शब्दनुक्सानम। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन
78 नंबर क्वेश्चन, 78 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बताइए ऑप्शन 4 में से कौन नहीं है 78 का। इसका जवाब सी ग्वालियर। बौद्ध क्या का निम्नलिखित कौन सा स्थल बौद्ध तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो ग्वालियर नहीं है। बौद्ध ऑप्शन ए बोध गया है, बी सारनाथ है, डी कुशीनगर है। कौन नहीं है? ऑप्शन सी ग्वालियर नहीं है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 530 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध की यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था। दिए गए विकल्प में ग्वालियर का संबंध तीर्थ स्थान से नहीं है। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में कहा गया गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए 79 नंबर कितना क्या आंसर हो जाएगा 79 का? ऑप्शन बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। उसके बाद देखिए बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शत्रुघ्न शाक का गण मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था तथा मौसी प्रजाति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृहत्याग की बौद्ध धर्म में महानिकस्मिन कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 में कहा गया उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं को लिए नियम का उल्लेख है। तो बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का क्या हो जाएगा? 20 का आंसर विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसे भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो विनय पिटक इसका आंसर। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधर्म पिटक से प्राप्त होता है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियम का संग्रह किया गया। अभिधर्म की पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय संपन्न तृतीय बौद्ध संगीत में मोंगलीपुत्र तीर्थ ने किया था। उसके बाद देखिए आगे 81 नंबर क्वेश्चन, 81 में कहा गया स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप क्यों बनाए गए? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। उसके बाद देखिए
स्तूप का निर्माण परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शव समाधि को मिट्टी, थूहों या तीली के रूप में बनाया जाता है था। इन्हें शव समाधियों को स्तूप आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ है। स्तूप का निर्माण परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर कहा गया देश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत है, रॉन्ग है। जैसे देख सकते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। कहा गया गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिल वस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इसमें स्टार दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें स्टार लगा है। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर का किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा ए साल वृक्ष। क्या हो जाएगा? साल का वृक्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सूत्रोधन शाक गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फागलू नदी के किनारे पीपल वृक्ष असत्य के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। 84 में कहा गया बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंग्य पथ पर आधारित है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का? 84 को जाएगा डी। क्या जाएगा? डी 4 और 8। बौद्ध धर्म की नींव डैश 4 महान सच्चाई एवं डैश अंगों पथ आधारित है 8 पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आय सत्य सच्चाइयां का उपदेश दिया। इसे संस्कृत में चतुर्वारी आय सत्यानी और पाली में चतरी अर्यासचनी कहते हैं। भगवान बुद्ध का 4 आय सत्य निम्न है। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में देखिए दुख संसार में दुख है। 2 नंबर दुख समुदायक दुख का कारण है। 3 नंबर में देखिए दुख निरोध दुख का निवारण है। 4 नंबर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टगामी मार्ग है। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। उसके बाद देखिए इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये साम्यक दृष्टि, साम्य संकल्प, साम्य वाक, साम्य कर्मांत, साम्य आजीवक, साम्य व्यायाम, साम्य संस्कृति, साम्य समाधि। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 85 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है? बताइए ये 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा सी। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है।
इसका हो जाएगा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है। क्या हो जाएगा? सी इसका नहीं है और सब है। जैसे ऑप्शन ए संसार दुखों का घर है, सही है। बी दुख का कारण इच्छा है। उसके बाद डी यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। इसमें क्या है? 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है। कौन नहीं है? सी। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में कहा गया, जैसे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, शासिम का त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का क्या हो जाएगा? डी बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक में विभाजित किया गया। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। उसके बाद देखिए सुत्त पिटक का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें बुद्ध के पूर्व का जन्म की कथाएं भी है। विनय पिटक, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन का संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। उसके बाद देखिए अभिधर्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक डैश उपदेश का सबसे पहला संग्रह है। तो बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में कहा गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बताइए 88 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ। उसके बाद देखिए सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था जिसे धर्म प्रवर्तक का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यहाँ स्थान बौद्ध धर्म 4 प्रमुख तीर्थ में से एक है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 89 नंबर। 89 नंबर क्या कहा गया? 89 में कहा गया गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देश में दिया था। तो बताइए 89 क्या आंसर हो जाएगा? 89 का सारनाथ में। क्या हो जाएगा? सारनाथ। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर में कहा गया गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? बोध गया। कहाँ हो जाएगा? बोध गया। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उड़ीवेला बोध गया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सावती में दिया। उसके बाद आए क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 में कहा गया बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी
चीनी विद्वान रहा है? बताइए 51वें का आंसर क्या हो जाएगा? 51वें का बी, जुआन जोंग, जुआंग जोंग, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंग जोंग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म के चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत के आकार यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग को आत्मसात कर लेते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 92 में कहा गया बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। उसके बाद देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 में कहा गया गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पाली। क्या हो जाएगा? पाली। पाली भाषा में उपदेश दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश का पाली भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 में कहा गया जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बुद्ध। क्या हो जाएगा? बुद्ध। उसके बाद देखिए जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया। यह जातक कथाएं सूत्र पिटक में वर्णित है। यह कथाएं व्यक्ति के नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचोर का संदेश देती है। उसके बाद क्वेश्चन 95 नंबर। 95 नंबर कहा गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व के 1.5 शताब्दी में धार्मिक असहमति देखी गई थी। बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का सी, 6ठी शताब्दी में। कब हुआ? 6ठी शताब्दी में धार्मिक असहमति देखी गई थी। उसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी से पूर्व काल कई मामले में संक्रांति का काल हुआ था। इस काल में मगध समाज की स्थापना हुई थी। द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादित कट्टरता एवं शुद्धों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया जिनमें जैन एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख थे। उसके बाद देखा क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर कहा गया गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? बताइए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माया। क्या हो जाएगा? माया। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह साल के कुल के मुखिया सूत्रोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 97 नंबर। 97 नंबर कहा गया बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। बताइए 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 97 में स्टार लगा हुआ है। 97 में स्टार लगा हुआ है।
जैसे देख सकते हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, जैसे 1 नंबर साम दृष्टि, 2 नंबर में साम संकल्प, 3 नंबर साम वाणी, 4 नंबर में साम कर्मांत, 5 नंबर में साम आजीविका, 6 नंबर साम व्यायाम, 7 नंबर साम स्मृति, 8 नंबर साम समाधि। उसके बाद देखिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं। पहला उपदेश, प्राणी मात्र को हिंसा से वीरता रहना। 2 नंबर, चोरी करने या जो दिया नहीं गया उसके लिए विरत रहना। 3 नंबर में लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना। उसके बाद 4 नंबर में क्या कहा, असत्य बोलने से विरत रहना। उसके बाद देखिए 5 नंबर में कहा गया अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना। नोट आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन। 98 में कहा गया डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार के स्तूप का स्तंभ होते हैं। तो बताइए 98 का आंसर क्या हो जाएगा। 98 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध। क्या हो जाएगा, बौद्ध। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा एवं सुरक्षा थी। उसके बाद आगे देखिए बौद्ध मठ विहार के तात्पर्य उस जगह से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्य को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन। 99 में कहा गया बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ कहाँ स्थित है। बताइए 99 का आंसर। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, श्रीलंका में। उसके बाद देखिए बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका कैडी शहर में स्थित है। कैडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध को दांत रखे गए थे। कैडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कहा गया बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए 100 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी इंडोनेशिया। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। उसके बाद देखिए बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईसा पूर्व के मध्य महायान बौद्ध विहार है। यहाँ यह आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था।